नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। कोरोना की यह दूसरी लहर सबसे घातक, सबसे विनाशकारी और सबसे ज़्यादा मौत लेकर आई है। शहर तो शहर, अब यह ग्रामीण इलाके में तेजी से संक्रमण फैलती चली जा रही है। ग्रामीण इलाके में लोग तड़प कर मर रहे हैं। लाश जेसीबी मशीन से उठाकर दाह संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। 2-2, 3-3 दिन लाश पड़े रहते हैं। खबर मिलती है लाश ले जाई जा रही है। ग्रामीण इलाकों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। अब लाश की गिनती नहीं हो पा रही है। हर जगह लोग मर रहे हैं। खबर मिलती है लाश उठाए जाते हैं, दाह संस्कार करी जाती है। ऑक्सीजन की किल्लत, कोर्ट के द्वारा बराबर केंद्र सरकार को फटकार लगाई जा रही है। केंद्र सरकार सच बोलना नहीं चाहती। केंद्र सरकार अपने नाकामियों को छिपाने के लिए झूठ पर झूठ बोल रही है। केंद्र सरकार के द्वारा न ऑक्सीजन की व्यवस्था है, न स्वास्थ्य व्यवस्था सही है, न अस्पताल में व्यवस्था सही है। केंद्र सरकार के ही मोदी भक्त लोग, मोदी भक्तों के द्वारा ही ऑक्सीजन और दवाइयों की ब्लैक भी करी जा रही है। मोदी भक्त के द्वारा ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है, जिसे पुलिस दिल्ली में पकड़ भी रही है, छापामारी भी कर रही है। लोग बचे तो कैसे बचे? एक और मोदी का जय जयकारा, दूसरे और मोदी भक्तों के द्वारा ब्लैक मार्केटिंग दवाई का। 100 की दवाई 1000 रुपया में बेची जाती है। 500 की दवाई 25,000 में बेची जा रही है। अब आप सोच सकते हैं कि जहां एक और लोग तड़प कर मर रहे हैं, जहां इस महामारी में लोगों को मिलकर मदद करने की आवश्यकता है, वैसी परिस्थिति में लोग आज भी कालाबाजारी कर रहे हैं। मानवता को शर्मसार कर देने वाली कहानी सामने आ रही है। अस्पतालों में गलत तरीके से लोगों को रखकर बेड को ब्लॉक किया जाता है, जो योगी सरकार ने नोएडा में खाली करवाया। दिल्ली में खान मार्केट में आज छापामारी, बड़ी छापामारी करके अलग बरामद की जा रही है। क्या हो रहा है? यह मोदी जी के भक्तों के लिए यह प्रश्न है कि मोदी भक्त अभी कहाँ हैं? बजरंग दल कहाँ है? आरएसएस के सदस्य कहाँ हैं? क्यों नहीं देश के लोगों की मदद कर रहे हैं? मोदी जी की बड़ी बड़ी वादें और मोदी जी के लंबे लंबे वादे आज लोगों को ऑक्सीजन और जान प्राण बचाने में मदद क्यों नहीं किया जा रहा? क्या कर रही है सरकार? सरकार आज भी झूठ बोल रही है। केंद्र सरकार ने के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि अब मुझे कड़े कदम उठाने के लिए मजबूर न करे। सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगातार लग रही है, बिहार सरकार को भी फटकार लग रही है, लेकिन मोदी भक्तों की नज़र खुले कब? आज लॉकडाउन के आधार पर लोगों को घरों में बंद किया जा रहा है। लोगों को घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस की लाठियां बरस रही है, जबकि पुलिस को पता हो, सरकार को पता हो कि अब शहर से कोरोना संक्रमण गांव में प्रवेश कर चुका। हर घर में सर्दी, खांसी, बुखार के तकलीफ को लोग झेल रहे हैं। गांव से लोग दवाई लेने निकलते हैं तो पुलिस की लाठियां खानी पड़ती है, चालान काट दी जाती है। जो भी पैसे रहते हैं उसे चालान के नाम पर लूट ली जाती है। आम लोगों को बुरी तरह पीटा जाता है। घर में तड़प रहे हैं लोग डर से अस्पताल नहीं जाना चाहते, इसलिए कि अस्पताल में लूट का बाजार गर्म है। 10 का 50 वसूला जा रहा है। अस्पताल में बेड नहीं है, अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है, अस्पताल में व्यवस्था नहीं है। ऐसी परिस्थिति में लोग घर में ही आइसोलेट हैं
और अगर घर के दवा को लाने के लिए अगर निकलते हैं तो पुलिस की डंडे और लाठी खाने पड़ते हैं। आप सोच सकते हैं कि जब मेरे जैसे पत्रकार अपने घर में इस कोरोना महामारी के डर से बैठकर घर से ही काम कर रहा हूं, तो आम लोग जो कम पढ़े लिखे हैं या जो कम संपन्न हैं उसकी क्या हालत होगी। मैं अपने घर से ही काम करता हूं। मैं प्रश्न पूछता हूं मोदी भक्तों से कि आज जो लोगों को कमी है, तो हिंदू मुसलमान का नारा देने के लिए आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, तरह तरह के संगठन भगवा लेकर कूदने लगते हैं, लेकिन आज मानव की मदद करने के लिए ये संगठन के लोग कहाँ चले गए। ये संगठन के लोग, ये मोदी भक्त क्यों नहीं गरीबों में भोजन बांट रहे, क्यों नहीं अस्पताल में जितने मरीज पड़े हैं उन्हें नियमित रूप से दवा मिलती है या नहीं, ऑक्सीजन मिल रही है या नहीं, उसके अलावे भोजन का जो पौष्टिक सामग्री है अस्पताल में भर्ती मरीज को मिल रही है कि नहीं, यह देखने का जिम्मा किसका है। मैं समझता हूं कि अस्पताल में जो मरीज हैं उसे पौष्टिक भोजन की भी अभाव होती होगी और भोजन के अभाव में भी इस कोरोना रूपी महामारी से प्रभावित होकर मर जाते होंगे। ह्यूमैनिटी बढ़ाने के लिए अच्छे अच्छे भोजन खाने की बात बड़े बड़े डॉक्टर कहते हैं। अस्पताल में क्या ह्यूमैनिटी बढ़ाने के लिए अच्छे अच्छे भोजन दिए जा रहे हैं? क्या सरकार ने ऐसा व्यवस्था करा है? क्या संगठन जो जात पात का नारा देने के लिए और भगवा लेकर घूमने वाले संगठन हैं, जो मोदी भक्त हैं, क्या अस्पतालों में भोजन पहुंचा रहे हैं? क्या उन्हें पुलिस जाने दे रही है? क्या सरकार हमेशा आलोचना करके, झूठे वादे करके लोगों के साथ खिलवाड़ करती रहेगी? 7 साल के मोदी के शासनकाल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ कभी उसने नहीं बताया। केवल आलोचना, लोगों के ध्यान को भटकाकर खुद अपने टोपी को सीधा करके घूमते रहे। आज देश में डॉक्टर्स की कमी है, नर्सों की कमी है, मेडिकल स्टाफ की कमी है, अस्पताल की कमी है, बेड की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, एम्बुलेंस की कमी है, लेकिन कहीं कोई व्यवस्था मोदी सरकार ने नहीं किया। केवल अपनी सरकार बनाते रहे, बनाने का प्रयास करते रहे, आलोचना करते रहे, विपक्ष को नीचा दिखाते रहे, लोगों को भड़माते रहे, लोगों से ताली बजवाते रहे, लोगों के बीच हिंदू मुसलमान का नारा देके बुड़बक बनाते रहे, लेकिन कहीं किसी भी प्रकार का कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ। मैं बताऊं आपको कि ग्रामीण इलाके में बुरी तरह कोरोना संक्रमण फैल चुकी है और ग्रामीण इलाके की अस्पताल की क्या हालत है यह किसी से छिपी तो है नहीं। अब आप सोच सकते हैं कि ग्रामीण इलाके के लोग बचेंगे कैसे, कौन बचाएगा उसे? तड़प कर मर रहे हैं, भूखे पड़े मर रहे हैं। क्या आबादी घटाने की यह मुहिम है? क्या सरकार ने तय कर लिया कि इस कोरोना काल में जितना अधिक से अधिक लोग मरे और आबादी घटे? सरकार पर प्रश्न उठना लाजमी है। सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करना। बिहार सरकार पिछले 1 महीना से कर रही है, मैं मेडिकल स्टाफ की बहाली करूंगा, टेम्पोररी करूंगा, आदमी की कमी है, लेकिन टाइफिस कहीं कोई व्यवस्था नहीं, कहीं कोई बहाली नहीं, कहीं कुछ नहीं, केवल घोषणा बुड़बक बनाने का काम। लोग मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, शमशान में जगह नहीं है, कब्रिस्तान में जगह नहीं है, दर दर भटक कर लोग तरप तरप के लोग मर रहे हैं घर में, और लाश को जेसीबी से उठाकर या
प्लास्टिक में लपेट के रिक्शा पर, ठेला पर, टेम्पू पर ले जाया जा रहा है। बहुत बुरा हाल है, विकट स्थिति है। बच सकते हैं तो बच लें, मुश्किल है। सरकार धोखा दिया, मोदी सरकार ने लोगों को। मोदी भक्तों को शर्म आनी चाहिए। क्या होगा मानव जाति का, क्या स्थिति है? सरकार ने क्या किया 7 साल में? मोदी जी दाढ़ी बढ़ाकर चमकाने में लगे हुए हैं, लेकिन पूरे देश को ठगा और छला मोदी ने। मोदी से जवाब मांगे तो कौन मांगे? मैंने कहा आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें लोगों में, और लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य लिखें। धन्यवाद।